तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ई कॉमर्स। तो क्या बाइंग और सेलिंग फॉर ऑफ गुड्स ओनली। ऑप्शन बी है सेंडिंग ईमेल्स। ऑप्शन सी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क के थ्रू जो आपका सर्विसेज और गुड्स का सेलिंग और बाइंग होता है उसे ही हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, राइट। आपका वाचिंग वीडियो ये नहीं होगा, ये आपका मल्टीमीडिया में हम लोग देखेंगे कि वाचिंग वीडियो कौन कौन सा एप्लीकेशन आ जाता है, जैसे VLC हो गया, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन सेकेंड, द व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से कितना टाइप्स अभी हम लोग यहाँ पे दे रखा है B2E, जैसे बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। तो ये सारे बिजनेस का टाइप है, ई कॉमर्स का टाइप है। तो बिजनेस टू पब्लिक हो गया, ये प्राइवेट पब्लिक। जो बिजनेस B2P, B2E और B2B और B2J, B2Z नहीं होता है, B2E जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये भी नहीं होता है। और इसको प्राइवेट पब्लिक, आई थिंक आई मिस दैट कि B2P को हम लोग पब्लिक या प्राइवेट, कमेंट में आप कीजिए कि क्या बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे एक टाइप जो है B2B, जो ये बिजनेस टू बिजनेस है, इसमें आप कमेंट करके बताइए कि बिजनेस टू बिजनेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम आते हैं, है ना, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं, है ना, B2B के अंदर में आता है कौन कौन सा एप्लीकेशन, करेक्ट। बिजनेस टू बिजनेस में हम लोग एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो आपका ई बाई है, करेक्ट। ई बाई पे क्या है कि हम लोग सर्विस वहाँ से उठाते हैं बिजनेस को और दूसरे को सेल कर देते हैं। उसी तरह टाटा टेलीकॉम है, तो क्या है आपका बिजनेस टू B2B है। टाटा टेलीकॉम में क्या होता है कि आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस सर्विस को आपका एक एज ए कंज्यूमर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट। और उस सर्विस को आप भी यूज कर सकते हैं। तो 2 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा C, B2B इज करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C। तो बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स, है ना, बिजनेस टू कॉमर्स ये नहीं होगा, कंज्यूमर करेक्ट है। तो 3 का B आपका करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो लिमिटेड मार्केट, ग्लोबल रीच, स्लो ट्रांजेक्शन, फिक्स्ड प्राइस। तो एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज तो ये कि ग्लोबल रीच है। ई कॉमर्स आने से ग्लोबल रीच हो गया। सपोज करो कि पहले आपके पास लोकल मेडिसिन शॉप था या जो ग्रोसरी शॉप है वो लोकल आपके घर के 500 मीटर या हाफ मीटर पे है। तो अब आप वो एक ही वे है कि आप उसी मार्केट से खरीद सकते हो। तो इसमें क्या होगा, मोनोपोली बढ़ जाएगा शॉप का, करेक्ट। शॉपकीपर का मोनोपोली बढ़ गया। बट ई कॉमर्स आने से आपको ग्लोबल रीच मिल गया। आप घर बैठे ही आप दिल्ली, अगर आप बिहार से हो तो दिल्ली के कोई भी शॉप से आप कांटेक्ट करके सामान को परचेज कर सकते हो, राइट। उसी तरह आप बेंगलोर में हो तो आप कहीं भी दिल्ली से रीच कर सकते हो। तो ये ग्लोबल रीच को इंक्रीज कर दिया, यही मेन एडवांटेज है ई कॉमर्स का। अमेजन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो अमेजन एक एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का, बट किस टाइप का ये ई कॉमर्स है, क्या कंज्यूमर टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस है या आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है। G2C करेक्ट। G2C में क्या है आपका गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो जाता है कि गवर्नमेंट भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर को। तो 5th का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका B2C है। अमेजन क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, वो बिजनेस को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 6, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन ई कॉमर्स फॉर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन के लिए जो है ई कॉमर्स में कॉमनली जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, क्या ईमेल होता है, ईमेल नहीं होता है, सिक्योर सॉकेट जो है आपका, ये SSL वेबसाइट वेब में यूज होता है। GPS है USB। तो कौन सा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। ये जो है आपका ट्रांजेक्शन में यूज होता है, कॉमनली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द विच पेमेंट मेथड इज वाइडली यूज इन ई कॉमर्स। तो बैंक चेक है, बार्टर है या क्रेडिट डेबिट्स है, पोस्टल ऑर्डर है
या नॉन ऑफ द एबव। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट एंड डेबिट से, जो वाइडली ई कॉमर्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 8 द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इससे पहले हम लोग एडवांटेज देखे थे कि ग्लोबल रीच था, उसी तरह यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा गया है कि ई कॉमर्स का क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सिक्योरिटी कंसर्न है या इंस्टेंस पेमेंट, ग्लोबल कस्टमर बेस या फास्ट कम्युनिकेशन। तो फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, ग्लोबल कस्टमर बेस होगा, इंस्टेंट पेमेंट, ये सारे जो है आपका एडवांटेज है, करेक्ट। बट सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि सारे चीज़ें आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन लेकर के आ रहे हो। ऑनलाइन एक सिक्योर मेथड नहीं है, जब भी इंटरनेट से कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो गया तो वो सिक्योर नहीं माना जाता है, करेक्ट। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि सिक्योरिटी कंसर्न है। 9 नंबर, इन ई कॉमर्स द डिजिटल सिग्नेचर इज यूज। ई कॉमर्स में डिजिटल सिग्नेचर का यूज क्यों किया जाता है, या हम लोग किस लिए करते हैं, यूज क्यों करते हैं, राइट। तो प्रिंट इनवॉइस करने के लिए, वेरीफाई आइडेंटिटी, सेंड बल्क SMS, या आपका डिजाइन वेब पेज। तो आपका डिजिटल जो सिग्नेचर है इसका वर्क क्या है, ये डिजिटल सिग्नेचर है। जैसे आप देखोगे कि आप अपना भी डिजिटल सिग्नेचर जो है आप बना करके रख सकते हो, राइट। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखा जाए तो मेरा टेलीग्राम है BPSC लोक, करेक्ट। इसका डिजिटल सिग्नेचर अगर यही रख दिया तो मान लो कि मुझे मेल भेजना है, तो मुझे ये डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। तो एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं, एक वेरिफिकेशन के तौर पे देखा जाता है इसे। तो क्या हो जाएगा कि वेरीफाई आइडेंटिटी, आप अगर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर को किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो माइट भी चांसेस है कि वो इग्नोर कर दे या देखे ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करे। बट प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जब भी आप बिजनेस टू बिजनेस में आप डील करते हो तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसका डिजिटल सिग्नेचर रखा जाता है कि कल अगर मान लो कि कोई भी ग्लिचेज होता है तो आपको इसी मेथड से, इसी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 द ई कॉमर्स बिगेन इन विच डिकेड्स। तो जो आपका ई कॉमर्स कब आया था, किस माने कि दशक में आया था, तो 1916 में या 1990, 1970 या 2000 में आया था। तो 10 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि 1919 में आया था, 1990 में, 90 के दशक में ये आ गया। व्हाट इज द एम कॉमर्स। तो ये जो है एम कॉमर्स जो है, ये इसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। तो ये रहा मोबाइल कॉमर्स, करेक्ट। मैनुअल कॉमर्स, मिक्स मार्केटिंग कॉमर्स नहीं होता है, ये मोबाइल कॉमर्स इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जब भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, HTTP सिक्योर नहीं माना जाता है, सिक्योर आपका HTTPS है, करेक्ट। तो 12 का C करेक्ट हो जाएगा। SMTP का पूरा नाम कमेंट में कीजिए क्या होता है। 13 नंबर द एग्जाम्पल ऑफ C2C आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या है, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट या OLX, शॉपिफाई। 13 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा OLX। OLX जो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। OLX पे हम लोग सामान, ओल्ड जो सामान है उसको हम लोग बाई और सेल करते हैं। तो इसमें कंज्यूमर, सपोज करके मेरे पास ओल्ड कार है तो हमने क्या किया, OLX पे प्रोफाइल क्रिएट करके मैंने पोस्ट कर दिया। अब एक दूसरा बायर है, करेक्ट। एक मैं जो सेलर हूँ, मैं क्या हूँ, कंज्यूमर ही तो हूँ, सिंगल सेल कर रहा हूँ। और एक इधर बायर है, ये भी कंज्यूमर, इसको बाई करना है। तो OLX इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ C2C, करेक्ट। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ये सभी क्या है, एक बिजनेस टू कंज्यूमर है। वॉलमार्ट पे क्या है, एक बिजनेसमैन है, वहाँ पे सामान रखे हुए हम लोग कंज्यूमर एज ए सिंगल, जो भी चीज़ हमको रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे बाई कर लेते हैं, करेक्ट। शॉपिफाई भी सेम है। तो ये सारे जो है आपका वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, और अमेजन तो B2B है और आपका B2C भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, और शॉपिफाई। तो ये सभी क्या है, B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। बट OLX जो है आपका C2C। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन,
मैन्युफैक्चरिंग, पेमेंट, तो पेमेंट तो है आपका कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेशन। तो 14 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ट्रांजेक्शन भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन भी होता है भैया। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपका इंडस्ट्री में किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ई कॉमर्स का कंपोनेंट नहीं है। करेक्ट। इसके जवाब पे कल ये भी दे दे कि आपको इसमें कंपोनेंट आपका ई कॉमर्स का कौन सा नहीं है, तो कंपोनेंट कौन सा है और हटा दे इसमें से, ये कम्युनिकेशन हटा दे, ट्रांजेक्शन हटा दे, पेमेंट हटा दे, तो आपको टू बी मतलब फोकस होकर के आपको आंसर टिक करना है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, द मेन एलिमेंट ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपका वेबसाइट जो होता है ई कॉमर्स का मेन एलिमेंट कौन सा है, तो एंटीवायरस। एंटीवायरस मेन कंपोनेंट नहीं है, ये अगर वायरस वगैरह है तो उसके लिए एंटीवायरस हम लोग यूज करते हैं। शॉपिंग कार्ड, CRM, ये क्या है, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। CRM का जो है वर्ड प्रोसेसर, तो ये वर्ड प्रोसेसर तो सब एप्लीकेशन है। तो 15 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये शॉपिंग कार्ड जो है, ये शॉपिंग कार्ड ये मेन कंपोनेंट माना जाता है, एलिमेंट माना जाता है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में, क्योंकि शॉपिंग कार्ड अगर नहीं होगा तो आप बाई कैसे करोगे, राइट। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट देख लो, इसके नीचे में एक शॉपिंग कार्ड का होगा ही, बाई नाउ, ऐड टू कार्ड, इस टाइप का शॉपिंग कार्ड बोलते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिस्टिक इन ई कॉमर्स, तो लॉजिस्टिक क्या, क्रिएट डिजिटल एड, सिक्योरिंग वेबसाइट, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, क्रिएटिंग इनवॉइस। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, जो कस्टमर जो है, ये लॉजिस्टिक का रोल है। विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर ऑनलाइन ऑक्शन, तो ऑनलाइन ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स होता है कि आप वहाँ पे बोली लगा रहे हो, जैसे IPL में ऑक्शन होता है ना कि प्लेयर है तो 6 लाख 7 लाख, CSK ने 10 लाख बोला, इस तरह से ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हम लोग, क्या अमेजन है, eBay है, मिंत्रा है, गूगल है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 17 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा eBay, राइट। eBay पे हम लोग ऑक्शन लगाते हैं, प्रोडक्ट का दाम लगाते हैं, बोली लगाते हैं। चलिए 18 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स ट्रैकिंग वेबसाइट ट्रैफिक इन ई कॉमर्स, तो कौन सा जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो आपका वेबसाइट को ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करता है, तो ऑब्वियस है गूगल एनालिटिक्स, करेक्ट। तो 18 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं कि कितने क्लिक हुए हैं, कितने सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, करेक्ट, इंटरेस्टेड है कि नहीं जो हम लोग ऐड लगाए हैं, करेक्ट। तो गूगल एनालिटिक्स। CRM स्टैंड फॉर, तो क्रेडिट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कंज्यूमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सेंट्रल रिसोर्स मॉड्यूल, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो थोड़ा देर पहले बोले कि CRM मतलब होता है कस्टमर आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो डी करेक्ट हो जाएगा आपका 19 का, राइट। 20 नंबर, द व्हाट डज SEO डू इन ई कॉमर्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हो जाता है आपका SEO। SEO ही आपका ग्लोबल रीच दिलाने में हेल्प करता है, जो गूगल पे आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो SEO के माध्यम से ही होता है। इसका पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट। तो बताइए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और क्या ये एक सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा पैराडाइम है जिसमें हम लोग एक फॉर्मेट बोल सकते हो जिसका हेल्प यूज करके हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, है ना, डेवलप करते हैं। तो SEO क्या करता है, या ब्लॉग यूजर करता है, तो ब्लॉग करने का काम इसका नहीं है, इम्प्रूव विजिबिलिटी, साइट विजिबिलिटी, तो ये इम्प्रूव करता है साइट विजिबिलिटी, तो कहाँ पे करता है, आप ये कमेंट कीजिए कि अगर SEO के माध्यम से आप अपने वेबसाइट को अगर ऑप्टिमाइज किए तो उसका विजिबिलिटी कहाँ पे दिखेगा, सिंपल है, राइट। तो 20 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 द व्हाट इज ड्रॉप शॉपिंग, तो ड्रॉप शॉपिंग क्या होता है, होल्डिंग इन्वेंट्री या सेल विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री, क्रिएटिंग वेबसाइट या मैनेजिंग डेटाबेस या नॉन ऑफ द 21 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सेलिंग विदाउट
होल्डिंग इन्वेंट्री, तो इसी को ड्रॉप शॉपिंग बोलते हैं, शिपिंग बोलते हैं। व्हाट इज एफिलिएट इन ई कॉमर्स, तो एफिलिएट इन ई कॉमर्स क्या होता है? एफिलिएट मीन्स क्या हुआ कि आप मान लो कि एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ए नाम का कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको सेल करना है, और इसका कस्टमर जो है आपके पास बहुत सारा है, करेक्ट? यहाँ पे 5-6 कस्टमर है, राइट? तो यहाँ पे ये जो ऑनर है, इससे आप रीच करते हो कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मैं सेल करा दूंगा, कितने कमीशन दोगे? तो ये बोलेगा 10% एक सेल पे, तो 5 है, तो आप आपके पास जितना कंज्यूमर होगा उस पर आप कस्टमर होगा उस पर आप एफिलिएट ले सकते हो, डिमांड कर सकते हो, राइट? तो यही बोलता है। और रेफर हु अर्न कमीशन, तो ऑप्शन ए है कस्टम, ऑप्शन बी कस्टमर, डिलीवरी बॉय, सॉफ्टवेयर, या नॉन ऑफ द एबव। 22 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब रेफर हु अर्न कमीशन, जैसे हम लोग रेफरल अर्निंग नाम सुने होंगे कि जैसे कोई एप्लीकेशन का लिंक भेजते हैं तो उसको 10 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का वाउचर कोड मिल जाता है, वो क्या है? एफिलिएट के थ्रू हो रहा है, राइट? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 इन डिजिटल विच इज डिजिटल मार्केट प्लेस, तो आपका इसमें से कौन सा मार्केट प्लेस है? डिजिटल मार्केट प्लेस, जैसे आपका एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है मीटा, है ना, जो आपका फेसबुक का है, फेसबुक मार्केट प्लेस। इसी तरह डिजिटल मार्केट डी मार्केट है, या फ्लिपकार्ट है, बिग बाजार है, या एक से अधिक हो, मोर देन आपका वन ऑफ द एबव, ऐसे इसको मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट? तो ये डी आपका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द, ई आपका नॉन ऑफ द एबव। तो 23 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि फ्लिपकार्ट जो है ये डिजिटल मार्केट प्लेस है। चलिए 24 द विच इज नॉट फीचर ऑफ ई कॉमर्स, तो अभी देखे थे कि डिसएडवांटेज क्या है, अभी देखे कि फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑनलाइन कैटलॉग होता है, राइट? कैटलॉग आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स में होता है। रियल टाइम फीडबैक, तो ये भी आपका कम फीचर है। आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन और इन पर्सन मीटिंग, और नॉन ऑफ द एबव। द 24 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है बट इन पर्सन मीटिंग जो है ये नहीं होता है। इन पर्सन मीटिंग का मतलब कि आप 1-to-1 मीटिंग आप नहीं अटेंड करते हैं ई कॉमर्स में, ये फीचर नहीं है इसका, है ना, ये अलग सेगमेंट हो गया। तो डी आपका करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा गया था। 25 द व्हाट इज पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे जिसपे हम लोग पेमेंट का मतलब एक्सेप्ट और सेंड करते हैं, रिसीव और सेंड करते हैं। तो कैश आपका रजिस्टर होता है, या चैटबॉट होता है, इंटरफेस फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट, सर्वर रूम, या नॉन ऑफ द एबव। तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगा कि एक इंटरफेस होता है पेमेंट गेटवे जिसपे आप ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेसिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। 26 द टर्म शॉपिंग कार्ड इन ई कॉमर्स, तो शॉपिंग कार्ड क्या है? विजुअल आपका फिजिकल बास्केट है? नहीं, शॉपिंग कार्ड आपका फिजिकल बास्केट नहीं होता है, ये वर्चुअल कंटेनर होता है रिलेटेड आइटम फॉर सेलेक्टेड आइटम। तो शॉपिंग कार्ड, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे ऐड टू कार्ड लिखा हुआ रहता है, तो जैसे ही आप उस पर ऐड करते हो तो क्या हो, कहाँ चला जाता है आपका? ऐड लिस्ट में, कार्ड लिस्ट में चला जाता है। तो ये वर्चुअल कंटेनर माना जाता है। 26 का बी करेक्ट हो जाएगा। SaaS क्या है? SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, करेक्ट? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपका, इसका ई कॉमर्स स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एंड साइट सिक्योर सॉफ्टवेयर, साइट एज ए सर्विस नहीं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसे माना जाता है। उसी तरह होता है आपका PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, राइट? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में देखोगे तो अभी जैसे GCD हो गया है ना, गूगल क्लाउड हो गया, तो उसी तरह आपका अमेजन का आता है वेब सर्वर है, AWS, इस तरह का पास हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपका 27 का ए हो जाएगा। EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इनपुट, या इंटरप्राइज डिजिटल इंफॉर्मेशन एम्बेडेड डेटा इंटरफेस। 28 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, EDI। 29 द एक्ट ऑफ एंटीसिंग यूजर टू कंप्लीट द परचेज
इज नोन एज। या ब्लॉकिंग होता है, कैंसिलिंग होता है, कन्वर्जन होता है, माइग्रेशन होता है, या नॉन ऑफ द एबव। तो 29 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कन्वर्जन। 30 नंबर, द विच ऑफ देज इज क्रूशियल फॉर मोबाइल ई कॉमर्स। तो डेस्कटॉप लेआउट या रिस्पॉन्सिव डिजाइन, लार्ज इमेज या हाई बैंडविड्थ, या नॉन ऑफ द एबव। तो 30 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये जो क्रूशियल फॉर मोबाइल ई कॉमर्स के लिए माना जाता है। 30 नंबर, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ क्लाउड इन ई कॉमर्स। तो क्लाउड होने से स्केलेबिलिटी का इंक्रीजमेंट होता है, या हार्डवेयर ड्राइव बैकअप होता है, फिजिकल इनवॉइस होता है, पेपर बेस स्टॉक है, या नॉन ऑफ द एबव है। 31 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो स्केलेबिलिटी आपका प्रोवाइड करता है क्लाउड पे। 32, a digital certificate in a e-commerce is used for तो कोर्स कंप्लीशन या ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, यूजर लॉगिन, स्टॉक मैनेजमेंट, या नॉन ऑफ द एबव। तो कोर्स कंप्लीशन के लिए हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ई कॉमर्स में आपका 32 का ए करेक्ट हो जाएगा कि आपका कोर्स कंप्लीशन में आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन के लिए भी डिजिटल जो है आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन नहीं होता तो आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, ये सही होता, बट ज़्यादा ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, यूज किया जाता है ई कॉमर्स में। 33, द साइबर मंडे, जो साइबर मंडे इज नोन एज। तो साइबर मंडे किस नाम से जाना जाता है? या ई कॉमर्स सेल्स है, या ऑफलाइन ऑफर्स, पे डे है, या सॉफ्टवेयर अपडेट्स है। तो साइबर मंडे 33 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ई कॉमर्स सेल को बोलते हैं। सोशल मीडिया इन ई कॉमर्स इज यूज्ड फॉर। तो कोडिंग है, मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट है, काउंटिंग है, हार्डवेयर इंटीग्रेशन है, या नॉन ऑफ द अबव। तो 34 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट है। 35, द इन्वेंटरी इन ई कॉमर्स रेफर टू सोल्ड आइटम, अवेलेबल स्टॉक, डिलीटेड प्रोडक्ट, पेड ऑर्डर। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि अवेलेबल स्टॉक इन्वेंट्री ई कॉमर्स रेफर करता है। 36, the refund policy is important for because the build customer trust. Yeah, it increases the shipping time, या hide product defects, या boost reach research आपका बूस्ट सर्च रैंकिंग, या नॉन ऑफ द एबव। तो 33 का जो रिफंड पॉलिसी जो है ट्रस्ट को गेन करने के लिए, बिल्ड ट्रस्ट टू कंज्यूमर, इसके लिए यूज किया जाता है। 36 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 37, द टर्म कार्ड अबेंडमेंट, जो आपका कार्ड जो है अबेंडमेंट रेफर करता है कि लीविंग द कार्ड बिफोर परचेज, या कंप्लीटिंग द ऑर्डर, या कैंसिलिंग डिलीवरी, या गेटिंग रिफंड, या नॉन ऑफ द एबव। तो 37 का ए करेक्ट हो जाएगा कि लीविंग अ कार्ड बिफोर परचेज। 38, द विच इज लीगल कंसर्न इन ई कॉमर्स। तो विच इज लीगल कंसर्न इन ई कॉमर्स। तो डेटा प्राइवेसी, लॉजिकल आपका पेज लोडिंग स्पीड, या प्रोडक्ट वेराइटी, या प्राइस टैग्स। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा प्राइवेसी के लिए हम लोग लॉजिकल कंसर्न होता है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स पर्सनलाइजेशन इज डन थ्रू। तो ई कॉमर्स पर्सनलाइजेशन जो है किया जाता है कंप्लीट स्टैटिक पेज, या यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग, या रैंडम प्रमोशन, या स्पैम ईमेल। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग करने की। 14 नंबर, द फीचर ऑफ ई कॉमर्स इज लाइकली टू बी ड्राइव्ड बाय। तो आपका ड्रिवन बाय, तो ये ऑप्शन है एआई एंड ऑटोमेशन, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, या इनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ द अबव। तो 40 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि डी, जो आपका ई कॉमर्स का फीचर है वो ड्राइव करते हैं एआई ऑटोमेशन, या पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, और इनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर, ये सभी यूज होता है। तो मोर देन वन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो 40 यहाँ कंप्लीट हुआ। कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 40 आपका कितना करेक्ट हुआ। तब तक के लिए अपन प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।